हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शशिकांत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस प्लांट इकोलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस इन हैलोफाइट्स, अर्थात लवणोद्भिद में आंतरिक अनुकूलन। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लवणोद्भिद पादपों में ऐसे कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं जो कि इनको लवणीय आवासों में जीवित बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। तो जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियोज में हम बात कर चुके हैं कि लवणोद्भिद ऐसे पादप होते हैं जो कि लवणों की अधिकता वाली मृदा या किसी अन्य माध्यम जैसे कि कीचड़ युक्त जो है जल में पाए जाते हैं, वो लवणोद्भिद कहलाते हैं। अब ऐसे में ये जो पादप हैं, इनकी आंतरिक संरचना में हमें क्या संरचना देखने को मिलेंगी, जैसे कि जड़, तना, पत्ती के अंदर हम उन्हीं अनुकूलनों की यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं कि रूट्स के अंदर जो है हमें किस तरीके की संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हम रूट की बात करें तो इन हैलोफाइट्स या लवणोद्भिद पादपों के अंदर जो जड़ है, जैसा कि आपको बताया ही था मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में कि ये जो जड़ें होती हैं वो गहराई की अपेक्षा जो है चौड़ाई में जो है अधिक फैली हुई होती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ एनाटॉमिकल दृष्टि से बात करें तो जड़ों के बाहर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कॉर्क का जो है बहुस्तरीय आवरण जो है वो देखने को मिलता है। ये सबसे पहला लक्षण है कि कॉर्क जो है यहाँ पर उसकी कई परतें जो हैं वो पाई जाती है। बहुस्तरीय जो है यहाँ पर लेयर हमें देखने को मिलती है जड़ की आंतरिक संरचना में। साथ ही अगर हम इस कॉर्क के नीचे देखें तो कॉर्क के नीचे हमें जो है हालांकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स दिखाई देता है, कैम्बियम के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। तो वल्कुट की हम जो बात करें तो वल्कुट जो है यहाँ पर निर्मित होता है जो है ताराकार कोशिकाओं से, जो स्टार शेप जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा निर्मित होता है। और इन कोशिकाओं के बीच बीच में हम देखें तो एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, एयर स्पेस पाए जाते हैं। ये जो कोशिकाएं रहती हैं जो कि स्टार शेप कोशिकाएं होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से पार्श्व भुजाओं के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। साथ ही इन वल्कुट कोशिकाओं में लिग्निन युक्त जो है हमें उभार भी देखने को मिलेंगे। लिग्निन जो है स्थूलन भी हालांकि यहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है उभार भी जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। वल्कुट की ही जो कुछ कोशिकाएं होती हैं उनमें तेल और टैनिन से भरी होती हैं ये। साथ ही हम अगर रूट की जो पित्त क्षेत्र की कोशिकाएं हैं उनकी बात करें तो उनमें भी जो है हमें लिग्निन का स्थलन देखने को मिलता है। और जो कोशिका भित्तियाँ जो पाई जाती हैं उनमें ये स्थलन होता है वो गर्त के रूप में होता है। और ये जो क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं वो तेल और टैनिन से जो है वो भरी हुई होती हैं। अगर हम यहाँ पर एक जो है राइजोफोरा की जड़ का अनुप्रस्थ काट देखें, राइजोफोरा म्यूकोरिंडाइक जड़ के अनुप्रस्थ काट, तो आपको जो है ये इस तरीके से दिखाई देगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं सबसे बाहर ये जो लेयर हम देख पा रहे हैं ये जो है वो कॉर्क है। इस कॉर्क को आप देख सकते हैं कि बहुस्तरीय कॉर्क है और काफ़ी परतों से जो है ये कॉर्क निर्मित है। साथ ही इसके नीचे जो लेयर है वो कॉर्क कैम्बियम होती है, उसके पश्चात सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। और अगर हम इन सेल्स को देखें तो इन सेल्स को आप देख पा रहे हैं कि जो सेल्स होती हैं वो स्टिलेट्स जो है ये सेल्स होती हैं। ताराकार कोशिकाओं की आकृति आप देख पा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ताराकार आकृति की जो कोशिकाएं हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो अपने सिरों के द्वारा ये जुड़ी होती हैं। और बीच बीच में जो है ये दृढ़ कोशिकाएं जिनको हम स्केलिड कहते हैं, ये स्केलिड्स भी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ताराकार दृढ़क भी इनको हम जो है कहते हैं। इसके पश्चात अगर हम मज्जा क्षेत्र को देखें तो मज्जा क्षेत्र में जो है ये कोशिकाएं हमें जो दिखाई दे रही हैं, इसमें भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर स्थूलन युक्त कोशिकाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। जो
ये जो कोशिकाएं हैं ये हालांकि थिन वॉल्ड सेल हैं जिनकी पतली भित्तियुक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही जो है मैं जैसा कि आपसे बात कर रहा था कि इसमें ऑयल सेल्स भी पाई जाती हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि तेल और टेनिन युक्त कोशिकाएं जो होती हैं पित्त की, वो देख सकते हैं आप कि ये जो है वो ऑयल सेल्स हैं। तो इस तरीके की जो संरचना है हमें जड़ की दिखाई देती है। जड़ के बाद में हम बात करेंगे तने की, कि स्टेम की जो एनाटॉमी है वो किस तरीके की होती है। तो स्टेम की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो तने की एपिडर्मिस पे भी जो है मोटा क्यूटिकल का आवरण जो है पाया जाता है, सुरक्षात्मक जो आवरण है वो देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो मोटी और टेनिन साथ ही तेल युक्त कोशिकाएं जो है यहाँ की पाई जाती हैं। एपिडर्मिस जो है वो जैसा कि आपको बताया कि एक मोटे क्यूटिकल के द्वारा यहाँ पर ढकी हुई होती है। अगर हम इसके नीचे देखें तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है और हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो मल्टी लेयर्ड होती हैं और मोटी भित्ति वाली होती हैं। अर्थात यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस होती है वो कई परतों से निर्मित होती है। पतली पतली भित्ति वाली जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है हाइपोडर्मिस के अंदर, इन पादपों के अंदर। वलकुट की बात करें तो जो है हमें बहुत सी रिक्तिकाएं इस प्राथमिक वलकुट में दिखाई देती हैं जिनको हम लैकुनी भी कहते हैं, इन एयर चैम्बर्स भी कहते सकते हैं। इनकी बहुलता जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है, एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। साथ ही इन एयर चैम्बर्स को जो घेरने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भी जो है टेनिन और तेल भरा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन हेलोफाइट्स के अंदर जो है तो टेनिन और तेल वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तने के वलकुट में जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के क्रिस्टल भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। ये क्रिस्टल जो है वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। साथ ही एच आकृति की जो कंटिकाएं हैं वो भी हमें यहाँ पर मोटी कंटिकाएं देखने को मिल जाएंगी, जो इनकी आकृति एच के जैसी आकृति पाई जाती है, जो वलकुट को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करती हैं। और वैसे तो जो है वलकुट के अगर हम नीचे वाले भाग की बात करें, आंतरिक भाग की, तो वहाँ प्रकोष्ठ तो नहीं पाए जाते हैं, किंतु यहाँ विशेष प्रकार की जो स्क्लेरोइड सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। दृढ़ कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इन स्केलेट्स को जो है हम तने की अनुप्रस्थ काट के जो सेक्शन है उसमें हम देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ पाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि तने के अंदर जो है हमें मोटा क्यूटिकल का आवरण जो है वो दिखाई दे रहा है बाहर की ओर। इसके पश्चात हम देखें तो एपिडर्मिस की जो हाइपोडर्मिस वाली जो लेयर होती है वो कई परत वाली होती है। देख सकते हैं आप यहाँ मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस पाई जाती है। क्यूटिकल के जस्ट नीचे की जो लेयर है वो एपिडर्मिस की है। इसके बाद में हम देखें तो देखिए इस तरीके से ये हमें स्पिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, कंटिकाएँ दिखाई देंगी यहाँ पर। कंटिकाओं के अलावा ये देखिए ये जो है ये एयर स्पेसेज दिखाई दे रहे हैं, ये जो है एयर स्पेसेज है जिनको हम लैकुना भी बोलते हैं। ये लैकुना दिखाई दे रहे हैं हमें। इसके साथ ही नीचे अगर हम चलेंगे तो आंतरिक या इनर जो कॉर्टेक्स है, आंतरिक वलकुट, ये तो जो है बाहर वाला वलकुट हो गया। ये जो है क्षेत्र वो आंतरिक वलकुट है। इस आंतरिक वलकुट में इस तरह की जो कोशिकाएं हमें वो दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं स्केलेट्स कहते हैं। ये स्केलेट्स हैं, स्केलेट्स काफ़ी जो है दिखाई दे रही हैं बीच में फैली हुई। और इसके जो नीचे लेयर दिखाई देगी वो एंडोडर्मिस की लेयर होती है। ये जो है एंडोडर्मिस वाला रीजन है। अगर हम एंडोडर्मिस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंडोडर्मिस जो है स्पष्ट होती है। एंडोडर्मिस के नीचे जो लेयर पाई जाती है वो पेरिसाइकिल की होती है। और पेरिसाइकिल जो यहाँ पर पाया जाता है वो स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना हुआ पाया जाता है और वो जो है ये बहुस्तरीय आवरण होता है। ये देखिए आप यहाँ पर जो है स्क्लेरेन्काइमेटस जो पेरिसाइकिल है वो मल्टी लेयर के रूप में पाई जाती है। ये जो है बहुपर्तीय है जो स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल है।
इसके अतिरिक्त हम देखें तो इसके नीचे जो पूरा क्षेत्र है वो इसका जो है मज्जा क्षेत्र आता है और साथ ही वस्कुलर जो बंडल्स हैं वो आते हैं। वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम है बहुत ही सुस्पष्ट तौर पर पाया जाता है। साथ ही मज्जा के अंदर हम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि मज्जा के अंदर भी जो है हमें स्पिक्यूल्स है और साथ ही ये जो है कोशिकाएं तेल की और टेरिन की जो है भरी हुई पाई जाती हैं। तो ये तो हो गई बात है इसकी तने की आंतरिक संरचना की। तने के बाद में अब बारी आती है लीव्स की या जो है पत्तियों की। पत्तियों की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो पत्तियों की आंतरिक संरचना में भी जो है कुछ हद तक समानता पाई जाती है, ठीक तने के जैसे ही। जैसे कि अगर हम देखें तो बाहर के आवरण की बात करें तो वही तने के समान जो है यहाँ पर मोटा क्यूटिकल का आवरण जो है बाह्य त्वचा पर या एपिडर्मिस पर जो है पाया जाता है। और ये जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर, वो मोटी भित्ति वाली होती हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स युक्त होती हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के जो क्रिस्टल हैं वो एपिडर्मिस में हमें दिखाई देते हैं। इस एपिडर्मिस में ही अगर हम देखें तो धसे हुए रंध्र जो है जो पत्ती की निचली वाली जो सतह होती है उस पर धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, क्योंकि पत्ती के अंदर अपर एपिडर्मिस होती है ऊपर की तरफ और निचली जो सतह होती है उसकी तरफ होती है लोअर एपिडर्मिस। तो इसे लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो है हमें धसे हुए रंध्र जो है दिखाई देते हैं, ठीक है, जिरोफिटिक प्लांट्स की भांति जो है वो दिखाई देते हैं। इन पत्तियों की अगर हम ऊपरी बाह्य त्वचा की बात करें तो उसके नीचे कुछ कोशिकाएं टेनिन और तेलयुक्त पाई जाती हैं और इसके नीचे जो अधिकांश कोशिकाएं होती हैं वो मृदुता की वे जल से भरी हुई जो कोशिकाएं हैं वो पाए जाते हैं। चित्र के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है वो राइजोफोरा के जो लीफ है उसके टीएस का है, अनुप्रस्थ काट का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आवरण आप ऊपर देख पा रहे हैं ये तो है क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे जो है ये है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस में जो है आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरह की सेल्स हैं वो टेनिन सेल्स हैं। ये टेनिन सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं और ये जो कोशिकाएं हैं वो ऑयल सेल्स से जो है हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो बन जाता है पूरा, जिसको हम सब एपिडर्मल एक्वस टिश्यू कहते हैं। इनको सब एपिडर्मल एक्वस टिश्यू कहते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र हम देखें तो वो म्यूसिलेजस जो है सेल्स जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं और ये जो म्यूसिलेज सेल्स हैं ये म्यूसिलेज सेल्स पेलिसेड के अंदर जो है धस जाती है। ये देखिए इसके नीचे हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा जो रीजन है ये पेलिसेड है और ये जो कोशिका हमें वेज समान जो कोशिका दिख रही हैं ये म्यूसिलेज सेल हैं। म्यूसिलेज सेल जो है दिखाई दे रही है जिनके अंदर सलेस्मा भरा रहता है और इससे ऊपर जैसा कि आपको बताया ऑयल सेल्स का जो है पाई जाती हैं, टेनिन सेल्स पाई जाती हैं और वो मिलकर के पूरा सब एपिडर्मल इक्वल जो है टिश्यू, सब एपिडर्मल इक्वस जो है टिश्यू वो बनाती हैं। ये जो क्षेत्र है इसके बाद में वो पेलिसेड है। यहाँ पर पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा जो है दोनों ही क्षेत्र बहुत ही सुस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम मिलाकर के म्यूजोफिल कहते हैं। ये देखिए आप, ये जो है ऊपर वाला जो क्षेत्र है जो कि खंभाकार मृतक की कोशिकाओं से बना होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, इसको पेलिसेड कहते हैं। और नीचे वाला जो क्षेत्र है जो कि गोलाकार कोशिकाओं से बना हुआ होता है इनको हम कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। दोनों को मिलाकर के म्यूजोफिल कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि स्पंजी पेरेन्काइमा जो है वो लोअर एपिडर्मिस की ओर है और पेलिसेड जो है वो लगभग मध्य में जो है यहाँ पर वो पाया जाता है। और जैसा कि आपको बताया कि म्यूसिलेज जो कोशिकाएं होती हैं, म्यूसिलेज जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबवत रूप में जो है व्यवस्थित रहती हैं और वो मीजोफिल तक पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इस पत्ती की संरचना में मीजोफिल जो है वो पूर्णतः विभेदित होता है। साथ ही अगर हम नीचे वाली लेयर को देखें तो यहाँ पर जो है कोर की रीजन जो है वो विकसित हो जाता है। वेंट्रल सरफेस पर जो है कोर की जो एरियाज हैं वो पाए जाते हैं।
तो इस पत्ती की जो है इस आंतरिक संरचना में ये सारे क्षेत्र जो है हमें सभी क्षेत्र जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने समझा एनाटॉमिकल एडेप्टेशन से इन हेलोफाइट्स को। थैंक यू।